एक छोटे और खूबसूरत गांव में जो एक बड़े पहाड़ के दामन में वाक़ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम माहा था। माहा एक ताजिर की बेटी थी। इसकी वालिदा अपने हाथों से गांव वालों के लिए बहुत ही नफीस कपड़े तैयार करती थी, जिनके गहरे रंग और उम्दा डिजाइन उनकी बेमिसाल महारत की गवाही देते थे। माहा बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें सुबह की शबनम की तरह चमकदार थीं। माहा के वालिद इसके बचपन में ही बीमारी से इंतकाल कर गए, जिसके बाद माहा और उसकी मां महज सिलाई और कढ़ाई के काम से जिंदगी बसर करते थे। एक दिन जब माहा बाजार से वापस आ रही थी, इसने गांव के चौक में एक शख्स को ऐलान करते सुना, सुनो सुनो, मलिका एक ऐसा लिबास चाहती है जो बेमिसाल हो, ऐसा लिबास जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। जो भी ऐसा लिबास बनाएगा इसे सोने का एक संदूक और शाही दर्जी बनने का मौका मिलेगा। ये सुनकर माहा का दिल खुशी से धड़कने लगा और वो दौड़ती हुई घर पहुंची। दरवाजे के पास रुककर उसने अपनी मां से कहा, मां क्या तुमने सुना? मलिका एक मुनफरिद लिबास चाहती है, ये हमारे लिए एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी का मौका हो सकता है। माहा की वालिदा ने अपनी बेटी के जोश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा मेरी प्यारी, लेकिन तुम्हारी मदद से मुझे यकीन है कि हम वाकई कुछ खास बना सकते हैं। दोनों माँ बेटी ने मिलकर लिबास का डिजाइन तैयार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि लिबास रात के आसमान की तरह चमकना चाहिए और इस पर चांदी के धागे से कढ़ाई की जाए। माहा की एक हमसाई को माहा की खूबसूरती और उसकी माँ की महारत से हसद था। एक दिन जब माहा और उसकी माँ खूबसूरत लिबास के बारे में आपस में बात कर रही थी, हमसाई ने उनकी बातें सुन ले और लिबास को बर्बाद करने की साजिश तैयार की। माहा और उसकी माँ दिन रात मेहनत कर रही थी। माहा जंगल से नायाब रस जमा करती और उसकी माँ एहतियात से लिबास की सिलाई करती। एक दिन जब माहा और उसकी माँ घर से बाहर थी, हमसाई ने मौके पाकर उनके घर में दाखिल होकर चांदी के धागे की जगह कमजोर धागा लगा दिया और लिबास पर एक जहरीला पाउडर छिड़क दिया, जिससे इसने तवक्को की कि चंद दिनों में लिबास के धागे टूट जाएंगे। माहा और उसकी माँ ने लिबास को एहतियात से बांधकर शाही महल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उन्होंने देखा कि लिबास के कई जगहों पर धागे टूटने लगे हैं। ये देखकर माहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी मां से पूछा, मां हमारे खूबसूरत लिबास का क्या हुआ? ये महल पहुंचने से पहले ही खराब कैसे हो गया? मलिका ने लिबास को देखा और मायूसी से कहा, तुम लोगों ने ऐसा लिबास तैयार किया है, मैं बहुत मायूस हूं। माहा की वालिदा ने मलिका से कहा, मलिका आलिया मुझे मुआफ करें, ये लिबास वाकई शाहकार था, जरूर किसी ने इसे खराब करने की कोशिश की है। दूर खड़ा शहजादा ये सारी बातें सुन रहा था। इसने माहा की आंखों में सच्चाई देखकर हकीकत मालूम करने का फैसला किया। शहजादा अपने साथियों के साथ सल्तनत के तमाम बाजारों में गया और लिबास को लोगों को दुखाकर पूछ-गुछ की। आखिरकार एक दर्जी ने इसे बताया कि इस लिबास को जहरीले पाउडर के बाइस नुकसान पहुंचा है, जिससे इसका धागा कमजोर हो गया है। शहजादे ने पूरे सल्तनत में ऐलान किया कि जिसने ये जहरीला पाउडर बेचा है, इसे इसके सामने पेश किया जाए। जब दुकानदार ने इस औरत की शक्ल बयान की तो वो माहा की हमसाई जैसी निकली। शहजादा माहा के साथ हमसाई के घर गया और सच उगलवा लिया। हमसाई ने डर के मारे सारा सच शहजादे के सामने बयान कर दिया और मुआफी मांगते हुए कहा, मेरी हसद ने ये लिबास खराब कर दिया, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दी। शहजादे ने ये सब बातें मलिका को बताईं और कहा कि लिबास वाकई शाहकार था, मगर एक औरत की हसद ने इसे बर्बाद कर दिया। मलिका ने माहा और उसकी मां को शाही दर्जी मुकर्रर कर दिया और वादे के मुताबिक सोने का संदूक भी दिया। अब माहा और उसकी मां खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। शहजादे ने माहा की नेक सीरत और उसकी मां की मेहरबानी से मुतासिर होकर माहा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे माहा की मां ने खुशी से कबूल कर लिया। इस तरह शहजादा और माहा की शादी बड़ी धूमधाम से महल में हुई और वो हमेशा खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे।